क्वार्ट्ज क्या है और ये हमारे घड़ियों का दिल क्यों है? नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चीज जैसे कि कलाई घड़ी इतनी अविश्वसनीय रूप से सटीक कैसे हो सकती है? इसका जवाब एक ऐसे पदार्थ में है जिसे आप शायद जानते हो, पर जिसका कमाल उसके गहरे गुणों में छिपा है। आपकी बेडसाइड अलार्म घड़ी से लेकर आपके मोबाइल के स्टॉपवॉच तक आजकल समय मापने वाले लगभग सभी उपकरण एक छोटे से क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर निर्भर करते हैं। लेकिन ये क्वार्ट्ज है क्या और ये इतना खास क्यों है कि घड़ी की सटीकता में इसकी सबसे अहम भूमिका है? असल में क्वार्ट्ज एक खनिज है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2 से बना होता है। यह पृथ्वी की भूपटपटी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिजों में से एक है। यह अलग अलग रूपों और आकारों में पाया जाता है, समुद्र तट की रेत से लेकर सुंदर पारदर्शी क्रिस्टल तक। क्वार्ट्ज की खूबसूरती सिर्फ इसकी बनावट में ही नहीं है, बल्कि इसमें एक अद्भुत इलेक्ट्रोमैकेनिकल गुण भी है जिसे पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है, जो इसे समय मापने के लिए आदर्श बनाता है। यह बहुत सटीक होता है। लेकिन पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है? उन्हीं प्राकृतिक पत्थर को समय गिनने कैसे देता है? कल्पना कीजिए, जब आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर यांत्रिक दबाव डालते हैं तो यह एक छोटी सी विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, और इसका उल्टा भी होता है। जब वोल्टेज डालते हैं तो क्रिस्टल मूर या विकृत हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और इसके विपरीत बदलने की क्षमता को ही पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव की खोज पियरे और जैक्स क्यूरी भाइयों ने 1880 में की थी। यही कई आधुनिक उपकरणों जैसे घड़ियों के पीछे का रहस्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल को बहुत खास तरीके से काटा और पॉलिश किया जाता है और उसे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डाला जाता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो एक बेहद सटीक और स्थिर आवृत्ति पर कंपन करने लगता है। ये ऐसा है जैसे वो एक छोटा पेंडुलम या मेट्रोनोम हो, लेकिन अद्वितीय नियमितता के साथ, जो प्रति सेकंड लाखों बार कंपन करता है। यह आवृत्ति इतनी स्थिर होती है कि यह समय के अंतराल को मापने के लिए एक आदर्श आधार बन जाती है। इसके साथ जुड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन कंपनी को गिनने के लिए डिजाइन किया गया है, और कंपनों की हर पूर्व निर्धारित संख्या के बाद यह घड़ी के मोटर को एक पल्स भेजता है, जिससे सुइयां चलती हैं या समय डिजिटल रूप में दिखता है। यह एक निरंतर चक्र है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक कंपन में बदला जाता है और इस कंपन को अद्भुत सटीकता के साथ गिना जाता है। तो फिर क्वार्ट्ज ही क्यों? कोई और पदार्थ क्यों नहीं इस इतनी नाजुक जिम्मेदारी के लिए चुना गया? और इसमें ऐसी कौन सी बड़ी खासियत है जो इसे दूसरे तत्वों से बेहतर बनाती है? इसका जवाब इसकी स्थिरता में है। क्वार्ट्ज में एक प्राकृतिक अनुनाद आवृत्ति होती है जो बदलावों से बहुत कम प्रभावित होती है, यानी इसकी कंपन दर नहीं बदलती। तापमान या दबाव में हल्की फुल्की उतार चढ़ाव के बावजूद यह समय के साथ सटीकता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा क्वार्ट्ज अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसलिए इसे निकालना और प्रोसेस करना किफायती है, जिससे क्वार्ट्ज घड़ियों की तकनीक सभी के लिए सुलभ हो जाती है। क्वार्ट्ज से पहले यांत्रिक घड़ियां जटिल कलाकृतियां हुआ करती थी, लेकिन वे स्प्रिंग्स, गियर और एस्केपमेंट्स पर निर्भर करते थे, जो घर्षण, तापमान और खुद गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते थे, जिससे वे महंगे और कम सटीक हो जाते थे। क्वार्ट्ज के आने से उच्च सटीकता वाली समय गणना सबके लिए सुलभ हो गई। लेकिन सिलिकॉन का क्या? इस तत्व का क्वार्ट्ज और हमारे घड़ियों के काम करने से क्या संबंध है? जैसा कि मैंने पहले समझाया है, क्वार्ट्ज रासायनिक रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। इसका मतलब है कि सिलिकॉन तत्व क्वार्ट्ज क्रिस्टल का मुख्य घटक है। हालांकि घड़ियों के साथ सिलिकॉन का संबंध केवल क्वार्ट्ज का आधार होने से कहीं आगे जाता है। शुद्ध सिलिकॉन आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव है। यह ट्रांजिस्टर और माइक्रोचिप्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मुख्य पदार्थ है, जो लगभग सभी उपकरणों का डिजिटल दिमाग होते हैं। एक आधुनिक क्वार्ट्ज घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल आवृत्ति उत्पन्न करता है, लेकिन सिलिकॉन आधारित इंटीग्रेटेड सर्किट ही इस कंपनी को बढ़ाते हैं, पल्सों की गिनती करते हैं और उन्हें डिजिटल डिस्प्ले या सुइयों की गति में बदलते हैं। यानी क्वार्ट्ज समय का मास्टर है
और सिलिकॉन अपनी अर्धचालक रूप में वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है जो इस सटीकता का अनुवाद और प्रबंधन करता है। 1960 के दशक में क्वार्ट्ज घड़ी का आविष्कार वो क्षण था जिसे क्वार्ट्ज क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस नवाचार ने घड़ी उद्योग को बदल दिया, जिससे पहले जो यांत्रिक घड़ियां सटीकता का गोल्ड स्टैंडर्ड थी, वे अब लग्जरी या कलेक्टर्स आइटम बन गई। क्वार्ट्ज घड़ियां तब भी और आज भी ज्यादा सटीक, ज्यादा टिकाऊ और बड़े पैमाने पर बनाने में बहुत सस्ती हैं। क्वार्ट्ज टेक्निक सिर्फ कलाई और दीवार घड़ियों तक ही सीमित नहीं रही। इसकी स्थिरता और सटीकता अनगिनत अन्य उपयोगों में अमूल्य साबित हुई, जैसे कंप्यूटरों में उनके आंतरिक प्रक्रियाओं को सिंक्रोनाइज करने के लिए, दूरसंचार उपकरणों में सिग्नलों की स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, और यहां तक कि वैज्ञानिक और नेविगेशन उपकरणों में भी, जिन्हें अत्यंत सटीक समय माप की आवश्यकता होती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी घड़ी या एनालॉग घड़ी को देखें तो याद रखें कि उस डायल या डिस्प्ले के पीछे एक छोटा और साधारण क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो सकता है, धैर्यपूर्वक हर सेकंड लाखों बार कंपन करते हुए आपके दिन की गति तय करता है, एक ऐसी सटीकता के साथ जिसे इंजीनियरिंग और विज्ञान ने प्रकृति के गुणों के साथ मिलकर संभव बनाया है। यह इस बात का प्रमाण है कि किसी पदार्थ के गुण मानव बुद्धि के साथ मिलकर हमारे जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबाएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट दिलचस्प लगे तो सदस्य बनना भी विचार करें, ताकि आप हमें इस तरह का कंटेंट प्लेटफॉर्म पर बनाते रहने में मदद कर सकें और हमारे वीडियोस में आपका जिक्र हो सके। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम चैनल पर कौन से कोर्सेज की सिफारिश करते हैं तो यहां साइड में दिए गए QR कोड या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। कई अवसरों तक पहुंचने और कई कौशल विकसित करने के लिए जो जीवन के साथ मिलकर यही है। क्या आप जानते थे कि घड़ियों में क्वार्ट्ज का क्या महत्व है? क्या आप ये भी जानते थे कि घड़ी में उसका काम क्या है? कमेंट्स में बताइए, मैं जानना चाहता हूं। यहां बगल में आपके लिए 2 दिलचस्प वीडियो विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे बढ़ा सकें। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी एक्टिव करें और सदस्यता पर विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, ढेर सारा प्यार। अगले वीडियो में मिलते हैं।